आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना से मुतासिर 2 बुजुर्ग मरीजों की हुई मौत। समता नगर के 2 और नौजवान पाए गए कोरोना से मुतासिर। सेहतियाब होकर घर पहुंचा कोरोना का एक मरीज। सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों की धरपकड़ शुरू। पुलिस के सख्त कदम से कर्फ्यू हुआ मजीद मौखर। बिला जरूरत सड़कों पर दौड़ रही है एम्बुलेंस। पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी सख्त जद्दोजहद के दरमियान आज फिर ऐसी खबरें सामने आई जिससे इंतज़ामिया में तशवीश और अवाम में खौफ बढ़ रहा है। समता नगर इलाके से आज फिर कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं। इस इलाके में अब तक 5 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। इसी तरह कोरोना से मुतासिर 2 बुजुर्ग अफराद जिनमें एक खातून भी शामिल है, उनकी पहले ही मौत हो चुकी है। शहर में अब तक कोरोना से 5 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 16 अफराद अब भी ज़ेर इलाज हैं। कोरोना के खिलाफ जारी सख्त जद्दोजहद के दौरान आज फिर 2 नए मरीज सामने आए, जबकि कोरोना से मुतासिर 2 बुजुर्ग मरीजों की मौत हो गई। आरिफ कॉलोनी की साकिन 60 साल बुजुर्ग ने दरमियानी रात दौरान इलाज दम तोड़ दिया, जबकि भीमनगर भाउसिंगपुरा की साकिन 76 साल खातून मरीजा जिसकी मौत 21 अप्रैल की सुबह हो गई थी, गुज़िश्ता रात इसके स्वाब की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई। भीमनगर की बुजुर्ग मरीजा ब्लड प्रेशर और दमे की मरीजा थी। 4 दिन से इनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही थी। इस तरह आरिफ कॉलोनी की बुजुर्ग भी सख्त बुखार, दमा, आज़ा शिकनी, खांसी और सरदर्द में मुब्तला थे। इन दोनों की मौत के साथ शहर में कोरोना से हुई अमवात की तादाद 5 हो चुकी है। शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद अब 38 हो गई। आज समता नगर से 2 नए मरीज सामने आए हैं। इस इलाके में अब मिले मरीजों की तादाद 5 हो चुकी है, इसलिए इसे इंतहाई हिस्सास इलाका करार दिया गया है। घाटी के मेडिसिन डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर मीनाक्षी भट्टाचार्य और नोडल ऑफिसर डॉक्टर अरविंद गायकवाड़ ने बताया कि कोरोना के 15 मरीज मिनी घाटी और 1 मरीज का घाटी अस्पताल के आयसोलेशन वार्ड में इलाज जारी है। या रुग्णांची आजची शहरामध्ये जर आपण परिस्थिती बघितली, आजचा रुग्णांचा आकडा जर बघितला तर मला वाटतं पॉझिटिव्ह रुग्णांचा जर आकडा बघितला तर तो वाढतच चालला आहे। एक निश्चितपणे चिंताही वाटते आणि आता भीतीसुद्धा वाटायला लागली, कारण ज्या शहरामध्ये सुरुवातीला फक्त 1 रुग्ण होता तेव्हा आम्ही समाधानी होतो आणि आज कालचा जो 36चा आकडा होता त्याच्यामध्ये 2ची भर पडली आणि एकूण शहरामधले रुग्ण हे 38 झालेत। आपण बघतोय त्याच्यामध्ये मूळचे जर पेशंट आपण बघितले तर ते फक्त 13 आहेत। उरलेले जे आहेत 25 हे कॉन्टॅक्टमधले आहेत। आजचे पण 2 जे सापडलेत ते कॉन्टॅक्टमधले पेशंटच्या कॉन्टॅक्टमधले आहेत। ही चेन जी आहे, ही साखळी कुठंतरी ब्रेक व्हायला पाहिजे। आज आपण रेड झोनमध्ये आहोत। असंच जर हा आकडा वाढत गेला तर मला वाटतं रेड झोनमधून निघणं फार कठीण आहे। 14चा डिस्चार्ज, पेशंट चांगले व्हायला लागलेत, नो डाऊट पेशंट चांगले होण्याचं प्रमाणही वाढतं आहे, परंतु हा आकडा कुठंतरी खाली येणं आवश्यक आहे। शहर रेड झोनमधून बाहेर येणं आवश्यक आहे, नव्हे ते आणण्याचा प्रयत्न आम्ही या ठिकाणी करतो। आमची आरोग्य विभागाची टीम रात्रंदिवस या ठिकाणी मेहनत करते, प्रयत्न करते आणि मला विश्वास आणि खात्री आहे की कुठंतरी हे थांबायला पाहिजे, नव्हे आम्ही थांबू। कर्फ्यू के दौरान शहर में जारी हलचल रोकने और लोगों को घरों तक महदूद करने के लिए शहर पुलिस की जानिब से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। पैदल मार्च के बाद अब पुलिस ने शहर में घूम रही तमाम गाड़ियों की धरपकड़ शुरू कर दी। कई इलाकों में पुलिस ने 2 व्हीलर सवारों पर जुर्माना भी लगाया। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर में हलचल काफ़ी हद तक कम होती नज़र आ रही है। कर्फ्यू के निफाज को मजीद मौसर बनाने के लिए पुलिस ने अब सख्ती में और इजाफा कर दिया। शहर में पुलिस के पैदल मार्च के बाद अब आज से पुलिस ने तमाम चेक पॉइंट पर गाड़ी सवारों पर भारी जुर्माना आयद करना शुरू कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज पुलिस के जवान बड़ी तादाद में 2 व्हीलर सवारों को जुर्माने की रसीद थमाते देखे गए। पुलिस की सख्ती की वजह से कर्फ्यू का वक्त शुरू होते ही सड़कें सनसान होती नजर आई और कर्फ्यू का असर बढ़ता नजर आया। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए महकमा पुलिस
मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि शहर में जारी हलचल किसी तरह रोकी जाए और लोगों को घरों तक महदूद रखा जाए ताकि कोरोना वायरस से लोगों की हिफाजत हो सके। रमज़ानुल मुबारक में खजूर की अहमियत बढ़ जाती है। रोज़ेदार अपना इफ्तार खजूर से ही करते हैं, इसलिए खजूर की फ़रोख्त में ज़बरदस्त इजाफा हो जाता है। इस बार कोरोना वायरस की वजह से खजूर का कारोबार भी मुतासिर हुआ है, लेकिन शहर के कुछ व्यापारियों ने खजूर की कीमत ना बढ़ाने का फ़ैसला किया है ताकि रोज़ेदारों को खजूरें आसानी से दस्तयाब हो सके। रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा इफ्तार के वक्त सबसे पहले खजूर इस्तेमाल किया जाता है। खजूर से इफ्तार करना सुन्नत भी है, इसलिए रोज़ा इफ्तार के लिए सबसे पहली तरजीह खजूर को ही दी जाती है। हर साल रमज़ान के महीने में खजूर की फ़रोख्त में ज़बरदस्त इजाफा होता है। ड्राई फ्रूट्स के व्यापारी 2-3 महीने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं और ईरान और दीगर अरब ममालिक से खजूरें मंगवाकर स्टॉक कर ली जाती हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से खजूर की दरामद और कीमतों पर ज़बरदस्त असर नज़र आया, जिससे खजूर की कीमतों में इजाफे का अंदेशा था। लेकिन शहर के कुछ ड्राई फ्रूट्स की दुकानों के मालिकान का कहना है कि भले ही इस बार उन्हें नफ़ा कम मिले, लेकिन वो खजूर की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। बुडी लाइन में वाक़ क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स के इमरान खान ने कहा कि रोज़ेदार खजूर से ही इफ्तार करते हैं। आज हालात इंतहाई ख़राब हैं, कारोबार बंद होने से सबकी माली हालत ख़राब हो चुकी है, इसलिए उन्होंने खजूर की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया है। हर साल जो हमारे पास में खजूरों की जो वैरायटी आती है, उस टाइम में ये साल भी हमने खजूरों की काफ़ी वैरायटी लाई है। सेम वैरायटी हमारे पास में अभी अवेलेबल है, लेकिन लॉकडाउन के वजह से हमारे को भाड़ों में इसमें रेट में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। उसमें हमको बहुत दिक्कतें आई माल लाने के लिए, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हर गरीब खजूर से ही इफ्तार करता है। वो हिसाब से हम लोगों ने जो है रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, रेट एकदम रिजनेबल है, कम प्रॉफिट पे। कुछ खजूरें तो हमने लॉस में बेच रहे हैं, वो हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में खजूरों की काफ़ी वैरायटी है, तो हमारे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है खजूरों के इसमें क्वालिटी के अंदर। अब वक्त तो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। नमस्कार, एडीएन दर्शकांना नम्र निवेदन आहे की सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी करा। मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, कोरोना हा जीवघेणा विषाणू आहे। जगातल्या अनेक प्रगत देशांनी कोरोना पुढे हात टेकले आहेत, तेव्हा मस्करी नको, घरातच बसा। जोपर्यंत कोरोनाचा धोका टळत नाही तोपर्यंत घरीच बसा। कोरोनाचा विषाणू हा संपर्कातून म्हणजेच स्पर्श झाल्यावरच पसरतो, त्यामुळेच सरकार म्हणते सोशल डिस्टन्सिंग बाळगा, एकमेकापासून किमान 3-4 फुटाचे अंतर ठेवा। जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करण्यासाठी बाहेर जाणार असाल तर तोंडाला मास्क लावा। महत्त्वाचे म्हणजे बाहेरून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ धुवा। साबण लावून अर्धा मिनिटभर हातावर हात रगडा, मग चांगले धुवून काढा। चेहऱ्याला वारंवार हात लावू नका, नाक, तोंड, डोळ्यांना हात लावू नका। मास्कचा वापर झाल्यावर त्याची विल्हेवाट लावा। सर्वात चांगला उपाय मास्क जाळून टाकणे हा आहे। शिंक किंवा खोकला आल्यास तोंडावर हात ठेवून किंवा चेहरा झाकून शिंका। आपल्याला ताप, सर्दी असेल तर दुसऱ्या कोणाच्याही जवळ जाऊ नका। त्याचबरोबर आजारी अथवा कोरोना बाधित व्यक्तीच्या अजिबात जवळ जाऊ नका। डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच कुठल्याही गोळ्या, औषध घेऊ नका। कोरडा खोकला, ताप, श्वास घेण्यास त्रास यासारखी लक्षणे आढळून आल्यास त्वरित शासकीय रुग्णालये, मनपाची आरोग्य केंद्रे किंवा नजीकच्या डॉक्टरकडे जा। त्यांचा सल्ला घ्या आणि त्यांनी सांगितलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करा। मित्रांनो, एडीएन दर्शकांनो, पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करतो, कोरोनाला हरवायचे असेल तर घरात बसूनच त्याच्यावर मात करता येईल। जर त्याला एक जण जरी चुकून भेटला तर तो त्याच्या मार्फत इतरांपर्यंत नक्कीच जाईल आणि या एकामुळेच आम्ही कोरोना विरुद्धचे युद्ध हरू शकतो। म्हणून तो एक मी नव्हेच हे आपल्या मनाशी पक्क करा आणि आपल्यासाठी रणांगणावर लढणाऱ्या डॉक्टर्स, पोलीस, नर्स, वार्ड बॉय, मनपाच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सफाई काम करणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि त्याचबरोबर इतर सर्व जे आमच्यासाठी लढत आहेत त्यांच्यासाठी कृतज्ञतेचे 2 शब्द आभार व्यक्त करणारे मनात आणा, हीच विनंती। नमस्कार।
नमस्ते में। बिला ज़रूरत शहर की सड़कों पर दौड़ने वाली एम्बुलेंस गाड़ियों के खिलाफ अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एम्बुलेंस लाजमी सर्विसेज में शुमार होती है, लेकिन आजकल अस्पतालों में मरीजों की इंतहाई कम तादाद के बावजूद बड़ी तादाद में एम्बुलेंस दौड़ती नज़र आ रही है। आज उनके खिलाफ कदम उठाते हुए पुलिस ने घाटी अस्पताल में खड़ी मुत्तहिद एम्बुलेंस गाड़ियों के पहियों की हवा निकाल दी है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कर्फ्यू में बढ़ाई गई सख्ती की वजह से शहर में सन्नाटा तो बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर भी अब गाड़ियां कम ही दौड़ती नजर आ रही हैं, लेकिन इन संगीन हालात में भी एक गाड़ी ऐसी है जो आजकल शहर की हर सड़क पर दौड़ती नजर आती है, वो है एम्बुलेंस। सरकारी और निजी अस्पतालों के अलावा बेशतर तिब्बी इदारों की जानिब से एम्बुलेंस चलाई जाती है। घाटी अस्पताल के अलावा मुख्तलिफ बड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बड़ी तादाद में एम्बुलेंस नजर आती हैं। एम्बुलेंस की सर्विस लाजमी है, इसलिए उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन आजकल शहर की सड़कों पर एम्बुलेंस की तादाद कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। पुलिस व इंतजामिया को ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि एम्बुलेंस सर्विस की आड़ में ये गाड़ियां गैर कानूनी मुसाफिर बर्दारी के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। इसलिए आज पुलिस और इंतजामिया ने इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया। घाटी अस्पताल में ऐसी एक कार्रवाई करते हुए पुलिस के जवानों ने यहाँ खड़ी एम्बुलेंस के टायरों की हवा निकाल दी। पुलिस की इस कार्रवाई से एम्बुलेंस मालिकान में खलबली मची हुई है और पुलिस के इस एक्शन से आज शहर की सड़कों पर एम्बुलेंस भी कम नजर आई। कोरोना वायरस से मुतासिर गरीब तबके की इमदाद का काम जारी है। हुकूमत व इंतज़ामिया और फलाही इदारों के अलावा अब सरकारी अफसरान भी उनकी मदद के लिए आगे आ गए हैं। बुल्डाना के डिस्ट्रिक्ट पब्लिसिटी ऑफिसर शंकर बाविस्कर और उनकी बीवी सुरेवाड़ी इलाके में ज़रूरतमंदों में अनाज तकसीम कर रहे हैं ताकि मुसीबत में मुब्तला गरीब ख़ानदानों को सहारा मिल सके। कोरोना वायरस के भयानक असरात से न सिर्फ इंसानी जिंदगियों को धोखा है, बल्कि इस वायरस की वजह से रोज़मर्रा के तमाम कारोबार भी तबाह हो चुके हैं। इन हालात में रोज़ कमाकर गुजारा करने वाला तबका बुरी तरह मुतासिर हुआ है। हुकूमत व इंतज़ामिया के अलावा मुख्तलिफ तंजीमें और इदारे ऐसे लोगों की मदद का काम कर रहे हैं। इनके अलावा अब सरकारी अफसरान भी अपने तौर पर इमदादी कामों में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। बुल्डाना के डिस्ट्रिक्ट पब्लिसिटी ऑफिसर शंकर बावस्कर और उनकी बीवी लता बावस्कर आजकल सुरेवाड़ी मिसारवाड़ी इलाके में ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। इनकी जानिब से अनाज के अलावा मास्क भी तकसीम किए जाते हैं। साथ ही लोगों को कोरोना से हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल की तलकीन भी की जा रही है। मी सौ लता शंकर बावस्कर आपल्या सुरेवाडी भागात राहते। वार्ड क्रमांक 17 आहे आमचा आणि या भागातल्या गरीब जनतेला आपल्याकडून मदत व्हावी। आता सध्या कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे लॉकडाऊन झालेलं आहे, काम बंद आहे, बाहेर परिसरात फिरू शकत नाही, गर्दी करू शकत नाही, त्यामुळे त्यांना मदत व्हावी म्हणून आपण थोडं शिधा वाटप करण्याची आमची इच्छा होती। तसं आपण लोकांना मदत म्हणून थोडं स्वतःच्या पुढाकाराने घेऊन केलेली आहे। कोरोनाचा देशाप्रमाणे राज्यातही फारच मोठा इफेक्ट झालेला आहे, कारण गरीब जनता हाताला काम नाही आणि पोटाला भाकर नाही अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। त्यामुळे एक लता शंकर बावस्कर माझी मिसेस आहे, एक सामाजिक सेवेत नेहमी कार्यरत असते, तर मी एक शासनाचा जिल्हा माहिती अधिकारी म्हणून औरंगाबाद, जालना आणि बुलढाणा येथे मी काम केलेलं आहे आणि शासनाच्या ज्या योजना आहे त्या जनतेपर्यंत कशा राबवता येतील याच्यात पण मी पुढाकार घेऊन शासनाचे काम केलेलं आहे। तर याचाच एक भाग म्हणून सामाजिक बांधिलकी म्हणून गरिबांना काहीतरी फुलाची पाकळी म्हणून आपण काहीतरी शिधा वाटप करावा
म्हणून हा कार्यक्रम मी आयोजित केलेला आहे. मौसम गर्मा में शिद्दत के साथ घरों में पंखे, कूलर और एयर कंडीशन का इस्तेमाल बढ़ जाता है. कूलर की फ़रोख्त बढ़ जाती है, लेकिन कोरोना की वजह से कूलर का कारोबार भी ठप हो चुका है. कूलर के व्यापारियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अवाम को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए हफ्ते में 3 दिन कूलर का कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी जाए. जारी महीने के अख्ताम के साथ शहर में दर्जा हरारत भी बढ़ता जा रहा है. सख्त गर्मी में घरों में पंखे, कूलर, एयर कंडीशन, फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल बढ़ जाता है. गर्मा के आगाज में ही लोग इन चीज़ों की मरम्मत वगैरह करके गर्मा के मौसम में इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कोरोना कर्फ्यू की वजह से इलेक्ट्रॉनिक अशिया की फरोख्त और उसे दुरुस्त करने का काम भी शहर में बंद है. कर्फ्यू की वजह से कूलर की फरोख्त पर भी ज़बरदस्त असर पड़ा है. मौसम गर्मा में कूलर का इस्तेमाल आम है. हर घर में कूलर नज़र आते हैं. अंगूरी बाग का इलाका कूलर के बड़े बाजार में शुमार होता है. हर साल यहाँ इन दिनों ग्राहकों की भारी भीड़ होती है. हर सीज़न में यहाँ से हज़ारों कूलर फरोख्त किए जाते हैं, लेकिन अब यहाँ वीरानी छाई हुई है. कूलर के व्यापारियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गर्मा की शिद्दत को देखते हुए कर्फ्यू में कूलर के कारोबार को हफ्ते में 3 दिन जारी रखने की इजाज़त दी जाए, ताकि कर्फ्यू की वजह से घरों में कैद लोगों को गर्मी की तकलीफ से कुछ राहत मिल सके. बहुत परेशानी का सामना है, तकलीफ का सामना है. कारागिर लोग परेशान हैं. गोडाउन में जो मेरे काम करते थे वर्कर वो परेशान हैं. उनको खर्चा पानी का वादा है. बहुत परेशान हाल है. अब इसको कैसा करना कि भाई हमको कोई तो भी 3 घंटे या 4 घंटे डेली का खोलने के लिए मौका दे और कारागिर का भी काम चले. उनके भी हालात ख़राब है. 100, 200, 300, 500 रुपये रोज़ के काम करने वाले हैं. ये लोग बहुत परेशान हैं. अब इनको कर्जा एक तो एक्चुअल में हम कर्जा लेके चला रहे हैं गोडाउन, और कर्जा लेके चलाने के बाद में भी जो मेरे वर्कर है उनको भी तकलीफ जा रही है. उनको 200-500 देना भारी पड़ रहा है. अगर 2-3 घंटे का वक्त मिलता है तो कुछ हमारा माल भी निकल जाता है. जो होलसेल डीलर है उनको हम माल देते हैं बना के. वो लोग अगर हमसे लेते हैं तो उनको आसानी होगी और हमको भी आसानी होगी. हमारे जैसे जो कूलर मार्केट नहीं कूलर बनाने वाले कूलर मैन्युफैक्चरर है या कूलर के जो डीलर है और जो रिटेलर है, तो हमारी हालत ऐसी हो गई है कि इस वक्त हम पूरे 8 महीने हमारी जितनी भी कमाई होती है पूरे 8 महीने की हम मेहनत के साथ में ये 4 महीने के लिए हम पूरी मेहनत करते हैं. और ये लॉकडाउन के चलते हुए इस वक्त हमारा ये हाल हो गया है कि हमारा जितना भी माल तैयार किया हुआ है सब पड़ा का पड़ा रह गया है. इस बार हमने जो है तो बैंक से जो लोन वगैरह लेके जो माल तैयार किए हैं, तो अभी मामला तो ये हो गया है कि हमने माल भरपूर तैयार किए हैं, लेकिन हमारे माल की सेलिंग हुई नहीं है इस लॉकडाउन के चलते हुए. तो फिलहाल अभी हमारे को बैंकों के जो EMI है या बैंक का जो लोन है, ये लोन भी चुकाना अभी इस वक्त मुश्किल पड़ रहा है. कि अगर वो कूलर मार्केट को हफ्ते में 3 दिन खुलने की अगर परमिशन दे, तो हम पूरे इनके जो डिसिप्लिन है कोरोना वायरस के चलते हुए सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अगर हफ्ते में हमें 3 दिन खोलने की परमिशन दे दे सरकार, तो हम पूरे सोशल डिस्टेंस के साथ में ये कूलर के हमारा धंधा भी हो जाएगा और जो भी हमारा नुकसान हुआ है थोड़ा बहुत इसमें रिकवर हो जाएगा. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर. कोरोना से मुतासिर 2 बुजुर्ग मरीजों की हुई मौत. समता नगर के 2 और नौजवान पाए गए कोरोना से मुतासिर. सेहतियाब होकर घर पहुंचा कोरोना का एक मरीज. सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों की धरपकड़ शुरू. पुलिस के सख्त कदम से कर्फ्यू हुआ मजीद मौखर. बिला जरूरत सड़कों पर दौड़ रही है एम्बुलेंस. पुलिस ने शुरू की कार्रवाई. नाजरीन, ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.